देवी अहिल्या की चुप्पी को अपनी जीत समझने वाला मालेराव मुंह के बल गिरेगा दोस्तों इसी दरबार में। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। ये मल्हार सरकार का दरबार है दोस्तों, और इस दरबार में देवी अहिल्या भी मौजूद हैं। और जहां ये दोनों होते हैं गुरु और चेली, वहां पे अन्याय तो हो ही नहीं सकता। अकेले अकेले भी अगर दरबार में हो तो भी अभी तक हमने इस धारावाहिक में ये सब देखा है कि देवी अहिल्या न्याय के लिए एंड तक लड़ जाती हैं, अपने आप को जो है ताक पे रख देती हैं, अपनी प्रतिष्ठा को ताक पे रख देती हैं। इतनी डिटर्मिनेशन के साथ वो न्याय के लिए लड़ती हैं ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। अभी तक वो दरबार में सुन रही थी कि क्या हो रहा है, रो भी रही थी क्योंकि यशवंत की कुर्बानी को देख के उनको रोना आया। और वहां यशवंत खड़ा था और उनका अपना बेटा भी खड़ा था। कोई भी आई ये देख के उसका मन भर ही आएगा कि बेटा इल्जाम लगा रहा है और जवाई साहिब उनको बचा रहे हैं। जबकि यह यशवंत ही था जिसने पहले क्वेश्चन उठाया था कि ये अपराध है। देवी अहिल्या ने समझाया था अपराध नहीं है। झूठ जो है कभी कभी अगर किसी के लिए अमृत हो तो बोल देना चाहिए। तो अब जो दरबार में देवी अहिल्या चुप है, तो मालेराव, जैसे कि यशवंत ने इशारा किया और मालेराव खुश हो गया कि देवी अहिल्या की तरफ इशारा किया है, काम खत्म। मगर यशवंत आगे बीच में तो मालेराव हिल गया। मगर दूसरे ही पल मालेराव ने अपने आप को संभाला, क्योंकि ये दरबार है और बाबा साहिब सामने बैठे हैं। और ये देख के कि चलो यशवंत ही है, कोई बात नहीं, एक तरह से ये भी तो आई का भक्त है, तो इसके जरिए ही आई एक्सपोज हो सकती है। तो दोस्तों, देवी अहिल्या जब तक खुद ना चाहे कोई भी उनको एक्सपोज नहीं कर सकता है। और अब देवी अहिल्या खुद से सामने आके जब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी तो मालेराव को मुंह के बल गिरना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे के जो कड़ी में आने वाला है उसमें मालेराव हर तरह की चालें चलेगा, क्योंकि देवी अहिल्या ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मगर शुरू करने से पहले चर्चा वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मालेराव ने जो जो पाप किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, वो सब वाड़े में जानते हैं। रकमाबाई की जो उनको छत्र छाया मिली हुई है उसमें सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। तो मालेराव इन पापों से कैसे बच सकते हैं? पानी की समस्या सबसे बड़ा पाप मालेराव का। जिस दरबार में जो जनता है, जो प्रजा है, उनकी छोटी सी छोटी समस्या का समाधान किया जाता है, वहां पे इतनी बड़ी समस्या आ गई और मालेराव ने उसका समाधान नहीं किया, बल्कि उस गांव में जाके अय्याशी की, जो हमने इस धारावाहिक के जरिए देखा। अब जब मालेराव ने शाही खजाना लूटा गया, शाही खजाना लूटा गया, इसकी दोहाई दी हुई है, तो देवी अहिल्या अब सामने आई है और देवी अहिल्या बताएंगी मल्हार सरकार को कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। क्योंकि देवी अहिल्या ने जैसे कि नर्मदा को कहा था कि रुको, और नर्मदा रुकी हुई है मगर डरी हुई है। मैनाबाई उसको दरबार में लाने की तैयारी कर रही है मगर वो डरी हुई है। तो यहां पे जो हम देखते हैं कमिंग अप में कि नर्मदा को कोई मारने के लिए उसके गले में छुरी जो है उसके गले पे रख रहा है एक पल के लिए। चलिए, वैसे तो नर्मदा को कुछ होगा नहीं, क्योंकि नर्मदा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देवी अहिल्या ने खुद ली है। वो जानती है कि ये मालेराव आगे क्या क्या कर सकता है, क्योंकि मालेराव पहला केस नहीं है देवी अहिल्या के लिए। गुनू जी, धना जी सरदार और ऐसे कई केसेस को देवी अहिल्या ने इसी दरबार में सॉल्व किया है। मालेराव तो फिर भी बच्चा है और अपना बच्चा समझ के वो थोड़ा उसको रियायत भी दे देती है कि चलो सुधर जाएगा। मगर मालेराव तो सुधरने वाला है नहीं, इसलिए देवी अहिल्या अब उसको सबक सिखाने की कोशिश में है। तो पहली बात तो नर्मदा जो है उसको कुछ नहीं होगा, ये कोशिश करेंगे मगर वहीं पे पकड़े जाएंगे। क्यों मार रहे हैं इस लड़की को? पहले धमकियां दिया, मार रहे हो। चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए कि नर्मदा मर जाती है। तो नर्मदा इस वाड़े में आई, नर्मदा को गौतमा रानी ने देखा, नर्मदा को मैनाबाई ने देखा, नर्मदा को तुकू जी ने देखा, नर्मदा को सबने देखा। इवन यहां तक कि
गंगूबा तात्या ने भी देखा कि कितनी डरी हुई है नर्मदा, और नर्मदा ने सारा किस्सा गंगूबा तात्या को भी बताया है, और ये देवी अहिल्या ने देखा है। तो अगर इस दरबार में एक मुक्ता के बोलने से कि हाँ, कि मुक्ता ने देखा तो नहीं देवी अहिल्या को या अपने पति को डकैती करते हुए, देखा नहीं ना, सिर्फ सुना। अगर सुनी हुई बात पे मुक्ता की बात मानी जा सकती है, तो इतने सारे लोगों की बात को नकारा कैसे जा सकता है? सवाल सिर्फ यह है कि ये सब लोग सामने दरबार में आके गवाही देने चाहिए, और इन सबको लाएगी देवी अहिल्या अगर नर्मदा को कुछ होता है तो। और उसके बाद दोस्तों, जो मालेराव ने किया है, जब उसका कच्चा चिट्ठा मल्हार सरकार के सामने इसी लूट के बाद सामने आएगा, तो मल्हार सरकार समझ जाएंगे कि ये पूरा षड्यंत्र, यहां तक कि परियोजना चोरी करके अपनी परियोजना बताने का जो षड्यंत्र मालेराव ने किया है, ये सब मालेराव की ही कारणस्तानी है। क्योंकि मालेराव ने अपने आप से तो कुछ किया ही नहीं है, सिवाय बाहर के व्यापारियों से धन लुटाने के लिए, अपना वाड़ा बनाने के लिए। और मैं तो अपनी तरफ से यह कहूंगी दोस्तों कि ये जो धन, शाही खजाना बोला जा रहा है, अगर आज की स्टेज में हम बात करें तो अगर कोई करप्ट ऑफिसर बैठ जाता है शाही खजाने के ऊपर और वो अपनी जरूरतों के लिए शाही खजाने को यूज करता है, तो वो सबसे बड़ी लूट है जो मालेराव कर रहा है। तो उस लूट को बचाया देवी अहिल्या ने एक सही जगह पे काम लगाने के लिए। तो यहां पे लुटेरा जो है मालेराव है, देवी अहिल्या या यशवंत या तुकुजी बाबूजी नहीं है। अगर ये बात इस धारावाहिक में साबित होती है, सामने आती है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं था, चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था, ये कुछ सबक सिखाने के लिए या आज की जो टाइम है उससे मैच करने के लिए कि ऐसा अगर होता तो ये होता दरबार में, या थोड़ा बहुत कहीं पे हुआ होगा, जो भी है इसमें नहीं पढ़ते हैं। मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर इस तरह से इस बात को सिखाते हैं कि अगर कोई करप्ट ऑफिसर वो मोहर लेके अगर करप्शन कर रहा है तो वो बड़ा लुटेरा है, और जो उसको रेस्क्यू करके सही जगह पे धन लगा रहा है वो लुटेरा नहीं है, वो तो उस धन को सुरक्षित कर रहा है, सही उपयोग कर रहा है। अगर इस तरफ ये जाती है, ये जो अभी ट्रैक अभी थोड़ा 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि अभी कल देवी अहिल्या की बारी आएगी बोलने की, वो बोलेंगी, जैसे कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है और तीनों आरोपी सामने आ गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे अगर होगा तो सबको, आज की जनरेशन को भी एक लेसन मिलेगा कि अगर आपके हाथ में कोई ताकत आती है, कोई आपके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसका मिसयूज नहीं करना है, उसको यूज करना है। क्योंकि मालेराव मिसयूज कर रहा है और देवी अहिल्या, यशवंत और तुकुजी यूज करके प्रजा का भला करना चाहते हैं। तो ये धन तो मालेराव लूट रहा था, उस धन को लूटा देवी अहिल्या ने, तो इसमें क्या गलत किया? तो ये सब दोस्तों, ये चुप्पी के पीछे का तूफान ही है, जो बातें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी और मालेराव का मुंह के बल गिरना तो तय ही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.